अक्सर लोग यह सोचते हैं कि आर्ट्स बैकग्राउंड वालों के लिए कोई अच्छी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आर्ट्स स्टूडेंट्स वालों के लिए एक नहीं, बल्कि कई सारे गवर्नमेंट जॉब के ऑप्शंस रहते हैं। और आज इस वीडियो में हम आपको आर्ट्स स्टूडेंट्स वालों के लिए कौन कौन से अच्छे गवर्नमेंट जॉब्स के ऑप्शंस अवेलेबल है, इनके बारे में डिटेल में बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। नंबर वन, सिविल सर्विसेज। आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए सिविल सर्विसेज की पोस्ट जैसे कि आईएएस, आईपीएस को ज्वाइन करना सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऑप्शंस में से एक है। सिविल सर्विसेज क्या है, इसके बारे में डिटेल में बात करें तो भारतीय सिविल सेवा देश की उच्च स्तरीय सरकारी सेवा ग्रुप ए ग्रुप बी की जॉब है, जिसमें विभिन्न सेवाओं के लिए लोगों का सिलेक्शन योग्यताओं के आधार पर किया जाता है। इसमें आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, आईआरएस जैसी सर्विसेज को मिलाकर कुल 24 तरह की पोस्ट होती है। और इन पोस्ट में ज्वाइन करने के लिए, यानी कि इनमें से किसी भी जॉब को करने के लिए, आपको लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित यूपीएससी का एग्ज़ाम देना होगा। और इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी होगी। यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा, जो कि 3 चरणों में कंप्लीट होती है। पहले चरण में प्रीलिम्स पास करनी होती है, इसके बाद दूसरे चरण में मेंस यानी मुख्य परीक्षा, और इसके बाद तीसरे चरण में पर्सनालिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू होता है। और जो कैंडिडेट तीनों स्टेज की एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं, उन्हें रैंक के बेस पर पोस्ट दी जाती है। सेकंड, बैंकिंग सेक्टर। आर्ट्स स्टूडेंट्स वालों के लिए बैंकिंग सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब करना काफ़ी अच्छे ऑप्शंस में से एक है। बैंक में जॉब काफ़ी रिस्पेक्टफुल जॉब मानी जाती है। हमारे भारत में सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के बैंक हैं, जिसमें चपरासी से लेकर मैनेजर तक के पोस्ट शामिल होते हैं। जहां पोस्ट के बारे में डिटेल में बात करें तो बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर, मैनेजमेंट ट्रेनी, क्लर्क, स्पेशलिस्ट ऑफिसर जैसी नौकरियां शामिल हैं, जिसमें कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th या 12th पास रखा जाता है। और इसके लिए समय समय पर बैंक द्वारा वैकेंसी निकाली जाती है। लेकिन कुछ पॉपुलर एंड बड़ी पोस्ट जैसे कि बैंक पीओ या मैनेजर जैसी पोस्ट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन पास होना ज़रूरी है। और अब बात करें इन पोस्ट में वैकेंसी किसके द्वारा निकाली जाती है, तो हम आपको बता दें कि बैंक में भर्ती के लिए आईबीपीएस, आरआरबी, एसबीआई और कुछ अन्य बैंकों द्वारा हर साल परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। स्टूडेंट्स वैकेंसी निकलने पर अप्लाई कर सकते हैं और एग्ज़ाम क्लियर करके बैंक में जॉब प्राप्त कर सकते हैं। नंबर थर्ड, रेलवे जॉब्स। आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए रेलवे में गवर्नमेंट जॉब करना भी काफ़ी अच्छे ऑप्शंस में से एक है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी द्वारा अलग अलग पोस्ट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एग्ज़ाम पोस्ट के अनुसार अलग अलग होती है। जिसमें बहुत सारे ऐसे पोस्ट है जिसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास होना ज़रूरी है। और वहीं बहुत सारे ऐसे पोस्ट भी है जिसके लिए ग्रेजुएशन पास होना ज़रूरी है। साथ ही कुछ पोस्ट ऐसे भी है जिसके लिए आईटीआई की डिग्री की ज़रूरत होती है। और अब पोस्ट के बारे में और भी डिटेल में बात करें तो रेलवे में 4 ग्रुप्स होती है: ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी। जिसमें ग्रुप ए की पोस्ट की बात करें तो ग्रुप ए कैटेगरी के पदों को ऑफिसर श्रेणी में गिना जाता है। इसमें अधिकांश भर्तियां सिविल सर्विसेज एग्जाम यूपीएससी के माध्यम से होती है। अन्य पोस्ट जो कि ग्रुप ए कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं वे इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम और कंबाइंड मेडिकल एग्जाम के माध्यम से इसकी भर्ती होती है। वहीं अब ग्रुप बी की बात करें तो यह भी गैजेटेड पोस्ट होती है, लेकिन इसमें सारे अपॉइंटमेंट प्रमोशन से होते हैं। ग्रुप सी की पोस्ट पर कार्यरत योग्य कर्मचारी को ग्रुप बी में प्रमोट किया जाता है। वहीं ग्रुप सी रेलवे की सबसे पॉपुलर कैटेगरी मानी जाती है। इनमें भर्ती रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी के जरिए की जाती है, और जो कि अलग अलग जोन के लिए अलग अलग बोर्ड के द्वारा होता है। इनमें 2 तरह की पोस्ट होती है। फर्स्ट, नॉन टेक्निकल पोस्ट, जिसमें क्लर्क, टिकट कलेक्टर, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, कमर्शियल अप्रेंटाइज, ट्रैफिक अप्रेंटाइज, असिस्टेंट लोको पायलट आदि शामिल हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिमांड की जाती है, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन 12 पास है। यानी कि आर्ट्स के स्टूडेंट्स 12th या ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद
रेलवे में इन जॉब्स को कर सकते हैं। और वहीं ग्रुप सी के अंतर्गत जो सेकंड कैटेगरी की पोस्ट होती है उसे टेक्निकल पोस्ट कहा जाता है। ये रेलवे ग्रुप सी के टेक्निकल विभाग की पोस्ट होती है जिनमें रेलवे के विभिन्न विभागों में इंजीनियर्स की पोस्ट पर इनकी नियुक्ति की जाती है। इसके लिए न्यूनतम एजुकेशन क्वालिफिकेशन संबंधित ब्रांच में किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग की डिग्री होना अनिवार्य है। और इसके अलावा रेलवे में ग्रुप डी की पोस्ट भी होती है। यह रेलवे में सबसे लोअर कैटेगरी मानी जाती है। इनमें भर्ती रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी के जरिए की जाती है। इसके तहत ट्रैकमैन, असिस्टेंट पॉइंट्समैन, गनमैन, केबिनमैन, हेल्पर, प्यून आदि पोस्ट पर नियुक्ति की जाती है। इसके लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं पास होती है। और आर्ट्स के स्टूडेंट्स 10th पास करने के बाद रेलवे ग्रुप डी के इन सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट बात हम आपको बता दें कि कुछ पोस्ट ऐसे भी है जिसके लिए आईटीआई की डिग्री की डिमांड की जाती है। नंबर 4 डिफेंस सर्विसेज। इसके अलावा आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए डिफेंस सर्विसेज में जाना भी एक अच्छा ऑप्शन है, जिसमें आर्ट्स के स्टूडेंट्स 12th या ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए कैंडिडेट्स को एसएससी और यूपीएससी के एग्ज़ाम को क्लियर करके ऑफिसर लेवल की पोजीशन में ज्वाइन करना होगा। नंबर 5 स्टेट पुलिस सर्विस। स्टेट पुलिस सर्विस में एसआई और कांस्टेबल के पदों के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, जिसके लिए आपको 12th या ग्रेजुएशन पास करके कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल या फिर एसआई जैसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना होगा, जिसमें सब इंस्पेक्टर जैसी पोस्ट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन कंप्लीट होना ज़रूरी है। जिसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसके लिए ऑनलाइन या फिर लिखित परीक्षा देना होता है। इसके बाद फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होता है और इसके बाद शारीरिक माप परीक्षण होता है और इसके बाद नंबर 4 और लास्ट स्टेप होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। इन सभी स्टेप को कंप्लीट करने के बाद आप इनमें से किसी भी तरह के पोस्ट में ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात हम आपको बता दें कि कांस्टेबल जैसी पोस्ट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास रखी जाती है। तो ये थी कुछ गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में जानकारी, जिसकी वैकेंसी निकलने पर आर्ट्स के स्टूडेंट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के आधार पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा आर्ट्स स्टूडेंट्स के पास गवर्नमेंट जॉब के और भी कई सारे ऑप्शंस हैं। उन सभी जॉब्स के बारे में हम आपको अगले वीडियो में डिटेल में बताएंगे।